फ्रेंड, आपकी अपनी चैनल फन विद फूड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? त्योहारों की तैयारियां तो बड़े ज़ोर शोर से चल रही होंगी। तो चलिए, मैं रेखा आपके साथ कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो त्योहारों की खुशियों में और चार चांद लगाने वाली है। तो चलिए, आज हम कुछ नया बनाते हैं और अपने त्योहार को एंजॉय करते हैं। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंगों की बहार हमेशा बनी रहे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। के साथ चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 300 ग्राम खोवा लेंगे। उसे हमें अच्छी तरीके से सेकना है। सेकने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारी रेसिपी खराब भी नहीं होगी और यह लंबे समय तक चलेगी। तो इसके लिए हमें खोवा सेकना बहुत ज़रूरी है। हमें मीडियम आंच पर ही आराम से खोवा को सेकेंगे ताकि यह जले नहीं। और जहाँ तक हो, आप मोटे तली की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें जिससे कि आपका खोवा जले नहीं। या आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखिए, बातों बातों में हमारा खोवा भी अच्छी तरीके से सिक गया है। चलिए, खोवा तो सिक गया है। अब हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने 2 कटोरी भरकर मैदा ली है जो करीबन 250 ग्राम है। इसमें हम शुद्ध घी डालेंगे या आप मक्खन डाल सकते हैं, लेकिन इसमें घी ही डालिए। तेल का उपयोग हमें नहीं करना है। इसमें हमने 150 ग्राम घी डाला है। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, हम मिठाई बना रहे हैं, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसमें चुटकी भर नमक भी ऐड किया है। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमें ऐसा बनाना है जो ना कि ज़्यादा सख्त हो ना सॉफ्ट हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डो सॉफ्ट रहेगा तो हम इसे अच्छे से बेल नहीं पाएंगे। देखिए, हमारा डो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें इसे रेस्ट के लिए कम से कम आधा घंटा रखेंगे। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो चलिए भाई, हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। उन्हें हमें अच्छी तरीके से कट कर लेना है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। हमने काजू लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, नारियल का बुरादा लिया है और किशमिश ली हैं और बादाम ली हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें कट कर लेना है और इन्हें आप चाहें तो घी में सेंक लें या ऐसे ही डाल सकते हैं। अब हमने जो खोवा हमने सेंका था उसमें हमने 150 ग्राम हमने पिसी हुई शक्कर ऐड की है और इसमें हमने 4 इलायची भी पीस कर डाली हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से आ जाए और यह बाद में हमें पीसना ना पड़े। अब हम इसे सारे मसालों को खोवे में ऐड कर लेंगे। जो हमने पीसी शक्कर भी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे घी में सेंक कर भी डाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं चाशनी। इसके लिए हमने 2 कटोरी शक्कर लेंगे जो करीबन 250 ग्राम है। उतना ही हमने इसमें पानी डाला है। आप अंदाज से भी कटोरी से आप शक्कर डाल रहे हैं उसी से आप पानी ऐड कर दीजिए। हमने 2 कटोरी इसमें शक्कर ली है और 2 कटोरी ही पानी लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें ऐसी चाशनी बनानी है जो ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ज़्यादा पतली। इस तरीके से हम आप चाहें तो चाशनी में भी हरी इलायची पीस कर डाल सकते हैं या आप शक्कर में पीस लीजिए, ये आपकी चॉइस है। 3-4 इलायची को हमने चाशनी में डाल दिया है। इसे हमने अच्छी तरीके से कूट लिया है। इसे हमने चाशनी में डाल दिया है। आप चाहें तो इसे शक्कर के साथ पीस लीजिए या चाशनी में डाल दीजिए या थोड़ी थोड़ी दोनों में भी कर दीजिए। आप
तो इस त्योहार आप इसे ज़रूर बनाइए, यह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि त्योहार की मीठी मीठी खुशबू से जो हमारा घर महक रहा है तो वो अभी आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी खुशी हो, क्योंकि रेसिपी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और हाँ, आप क्या रेसिपी देखना चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। और शेयर कीजिए ताकि हर लोग इसे बनाएं और पसंद करें। देखिए हमारी चाशनी बनने वाली है। हमें इसे एक तार की बिल्कुल भी नहीं बनाना है, यह पतली रहती है जैसे रसगुल्ले की रहती है, उस तरीके से हमें इस बनाते बनाते बढ़िया गाने लगा लीजिए। होली के रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, कितने बढ़िया गाने हैं। आप इसे बजाइए, इंजॉय कीजिए और बनाइए। रेसिपी थोड़ी लंबी है लेकिन आपको यह बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए, तो हमने एक पेड़ा बना लिया है, पेड़े को हमने बेल लिया है इस तरीके से और हम इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे। चारों तरफ हमें अच्छी तरीके से पानी लगाना है। आप चाहें तो इसे बीच में फोल्ड कर सकते हैं, जिससे आप इसे जो हम मसाला भरेंगे, जो हमने खोबे का मसाला तैयार किया है वह इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। इस तरीके से हमने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से इसे चिपका लेंगे ताकि यह जब हम कढ़ाई में डालें तो यह फूटे नहीं तो हमारा तेल खराब हो जाएगा। इसे हमें अच्छी तरीके से प्रेस करना है। देखिए किस तरीके से हमने इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। एक हाथ से हमें प्रेस करना है और दूसरी तरीके से मोड़ देना है। इस तरीके से आप देखिए, हमें प्रेस करना है और इसे मोड़ देना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसे किसी पटे पे भी बना सकते हैं या हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने अपनी गुजिया गौंठ ली है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, हम बना रहे हैं रस भरी गुजिया, जो कि आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। आप बाजार में महंगे महंगे दामों पर खाते हैं, लेकिन घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए परिवार के साथ। आपके जीवन में रंगों की बहार आए, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हाँ, हमारी चैनल को देखते रहें ताकि हमें भी आप अपना समझें। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस रेसिपी को, ताकि सभी लोग रस भरी गुजियों का एंजॉय कर सकें। तो जाइए अपनी रसोई में और मंगाइए खोवा और बनाइए इसे ड्राई फ्रूट मावा रसीली गुजियाँ, जो कि इस त्योहार को चार चांद लगा देंगी। इस तरीके से हमें सारी गुजियाँ बना लेना है। इसे हमें अच्छी तरीके से प्रेस करना है और इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर हमें इस तरीके से बनाना है। यह डिज़ाइन आप बार बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी और आपको यह बहुत ही इजी लगने लगेगी। देखिए इस तरीके से हमने सारी गुजियों को बना लिया है और इसकी डिज़ाइन भी आप से आराम से डिज़ाइन बनाइए ताकि जो हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी तरीके से गुथे और सभी लोग कहें वाह क्या बढ़िया डिज़ाइन बनाई है आपने। इस तरीके से अगर आराम आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। अभी त्योहार में तलना है, हमें इसे मीडियम आंच पर ही तलना है, क्योंकि जो भी मैदे की चीज़ होती है वह बहुत ही धीमी आंच पर तली जाती है। इसे तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं तलना, नहीं तो यह कच्ची रह जाएंगी और आप कहेंगे कि हमारी रेसिपी तो बिगड़ ही गई। ये हमें इसे बिल्कुल लो मीडियम आंच पर ही तलना है। जिस तरीके से हम समोसे बनाते हैं, आपने समोसे बनाए होंगे, उसी तरीके से हमें इसे बहुत ही मीडियम लो पर तलना है। अगर नहीं बनाए हैं तो हमारी चैनल पर हमारे समोसों की रेसिपी अभी है, उसे आप इंजॉय कीजिए। और त्योहार पर तो भाई तरह तरह की चीज़ें बनती हैं
और आपके घर में क्या क्या बना है, आप और क्या बनाना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर बताइए और अगर इसमें कुछ कमी है तो उसे भी आप बताइए। इस तरीके से हमने सारी गुजियाँ बेल ली हैं। भाई गुजिया बेलने का काम थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन खाते समय तो बहुत ही मज़ा आता है ना। इस मज़े के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, हम इसे आपको बार बार सिखा रहे हैं डिज़ाइन बनाना। आप अब तो लगता है कि आप सीख ही गए होंगे। देखिए, अब हमने जो गुजियाँ सेंकी थी लो आँच पर, इसे अब हमें चाशनी में डाल देना है। इसे हमें 2 मिनट के लिए चाशनी में डालना है भाई, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं डाल देना इसे। शीरा है वो पी लें और बढ़िया मीठी मीठी रस भरी गुजियाँ तैयार हैं, जो हलवाई के यहाँ से आप महंगे महंगे दामों पर लेकर अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और चाहे तो मोहल्ले वालों को भी बांट सकते हैं, क्योंकि भाई बनाई हमने बड़ी मेहनत से है। तरीके से हमने सारी गुजियाओं को तल लेंगे और हमें आप चाहें तो इन्हें इकट्ठा बेल कर रख सकते हैं। उसमें एक कपड़ा डाल दीजिए ऊपर से, ताकि वह ऊपर से सूखे नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या बनाते जाइए तलते जाइए, ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो बच्चे बड़े सभी लोग एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। रस भरी गुजिया जो कि आपके जीवन में रस ही रस भर देंगी और इसे आप बेहद पसंद करने वाले हैं, ये तो मुझे पता ही है। क्योंकि जाते हैं ना लोग दुकानों पे, भीड़ लगी रहती है, तो इस भीड़ को थोड़ा कम कीजिए और घर पर ही बनाइए और सीखिए। देखिए, बढ़िया बढ़िया इसे बना के हमने रख लिए हैं डब्बों में और होली का कर रहे हैं इंतज़ार कि लोग आएंगे, होली खेलेंगे और हम इन्हें बढ़िया रस भरी गुजियाँ खिलाएंगे। और मावा वाली गुजियाँ भी हैं, जो आप हमारी चैनल पर देख सकते। आप और क्या देखना चाहते हैं तो बताइए ज़रूर। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो भाई जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी तो रंगों भरी होली का मज़ा लेना है और मेरा मज़ा तो इसी में है कि मेरा परिवार बढ़ता जाए। इस परिवार के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं, ताकि हमारे परिवार बढ़ता जाए और सभी लोग नई नई रेसिपियों को एंजॉय कर सके। इस तरीके से हम सारी गुजियों को तल लेंगे। तलना हमें बिल्कुल मीडियम लो पर ही है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और इसे आपने अगर तेज़ आंच पर तल दिया तो भाई ये इस पे बुलबुले उड़ जाएंगे और ये कच्ची भी रह जाएंगी। इस बात बहुत ही ध्यान रखना है। बना रहे हैं, मेरा मानिए तो आज ही बना डालिए इसे। अगर आपके घर में मावा है या मार्केट से मंगा लीजिए, और अगर नहीं है तो आप दूध से भी इसे बना सकते हैं। आप घर पर भी मावा बना सकते हैं, बहुत ही आसान है मावा बनाना। आप देखिए, अब हमने सारी गुजियाँ बना बना के चाशनी में डालते जा रहे हैं। इन्हें कम मुश्किल से 2 मिनट के लिए डालना है और इन्हें अच्छी तरीके से इन्हें मिला लेना है। आप तो चाहें चम्मच से इसे हिला सकते हैं, ताकि जो गुजियों में अच्छी तरीके से रस भर जाए। देखिए, उलटते पलटते हमने गुजियों में बढ़िया रस भर लिया है, ताकि मिठाई खाने वाली शौकीनों के लिए कोई कमी ना रहे। भाई देखिए, गुजियाँ तो आपने कई प्रकार से खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से रस भरी गुजियाँ खाइए
और एंजॉय कीजिए। और भाई इसे गौंठना ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि हमारी गुजियों की शान ही जो हमारी जो किनारी होती है वही होती है। देखिए, तो इस तरीके से हम इन्हें बनाते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। इसमें डली नहीं रहने देना, नहीं तो ये सारा रस पी लेंगी और जो है गुजियाँ गीली गीली सी लगने लगेंगी, इसलिए हम इन्हें निकालते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 2 मिनट के लिए रखना है और इन्हें उलटते पलटते रहेंगे, ताकि इसमें बढ़िया तरीके से रस भर जाए। जैसे हमारे जीवन में उमंग है, खुशी उत्साह के रस भरे हुए हैं, इस तरीके से हमारी गुजियाँ भी हैं। इसमें आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हैं या आप जो भी पसंद करते हैं। इन्हें बढ़िया घी में सेंक लीजिए। मावा मावा तो हमने सेंका ही था, ड्राई फ्रूट सेंक लीजिए। इसमें हम पिसी हुई चीनी का ही उपयोग करेंगे। देखिए, हमारी सारी गुजियाँ बन रही हैं और आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, देख देख कर आ रहा है ना। तो चलिए जाइए किचन में। और आपकी किचन, मेरी किचन तो भाई खुशबू से महक रही है। आप अपनी किचन भी महकाइए। और हमारे होली के त्योहार पे आप पोहा वाला चूड़ा बनाना चाहते हैं, नमकीन बनाना चाहते हैं, गुजियाँ बनाना चाहते हैं सूजी की, ये सारी रेसिपियाँ हमारी चैनल पर हैं। आप इसे देख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, तो हमारी गुजियाँ कितनी बढ़िया बनी हैं। जो हमने इन्हें किनारी जो गौंठी थी वह कितनी सुंदर लग रही है। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पर ही इसे आएगी। और हाँ, अगर नहीं आती है तो आप कोशिश कीजिए। आप हमारी चैनल पर आइए, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी, जो होली पर आप बना सकते हैं और उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली के रंग आपके जीवन में हमेशा बने रहें। आप खुश रहें और एंजॉय करें, तरह तरह की रेसिपियाँ बनाएं और जीवन में कभी हार ना माने। जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि हमें भी तो आपका साथ चाहिए है। आपका साथ तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलो, रसभरी गुजियों के साथ हम आपको और कुछ जो आप चाहते हैं हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।